भारत के इतिहास में शायद ही आप में से किसी ने ऐसी कॉर्पोरेट लड़ाई देखी होगी जहां दो कंपनियां एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में लगी हुई हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं हिंडनबर्ग वर्सेस सेबी वर्सेस अदानी ग्रुप। 10 अगस्त को शनिवार के दिन हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप, जो भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप है और देश के अमीर लोगों में एक नाम गौतम अदानी का भी है जिनकी ये कंपनी है, उस पर इल्जाम लगाया है कि वो बिजनेस वर्ल्ड के सबसे बड़े ठग हैं और इसी ठगी में सेबी उनका साथ दे रही है। सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अब जब मैं स्टॉक मार्केट की बात कर ही रही हूँ तो फ्रीडम ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। आप एक्सपर्ट की नॉलेज के अंडर स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा कोर्स खरीद सकते हैं। इनफैक्ट ये कोर्स अभी 50% ऑफ पर मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छे अमाउंट पर आपको दिया जाएगा। आप उस कोर्स के बारे में सीखिए, आप सीख सकते हैं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं, किस कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसी कंपनीज के आपको फाइनेंशियल्स देखने आने चाहिए। वो सारी जानकारी आपको उस फ्रीडम ऐप के स्टॉक मार्केट के कोर्स में मिल जाएगी। अगर आपको स्टॉक मार्केट का कोर्स का लिंक चाहिए तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। आप जाकर मेरा चैनल प्रोफाइल या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। अब आप खुद सोच कर देखिए कि एक न्यूयॉर्क बेस्ड शॉर्ट सेलिंग फर्म हमारे देश के स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड को अपने चंगुल में कैसे फंसा रही है। सेबी, जो देश का रेगुलेटरी बॉडी है, जो हमारे देश की सारी स्टॉक मार्केट पर नजर रखता है, उसी की देखरेख में सारा पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में आना जाना करता है, लेकिन उसके ऊपर अब बड़े बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं और स्पेसिफिकली नाम लिया जा रहा है सेबी की चेयरपर्सन का, माधवी पुरी का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आज के इस वीडियो में हम इसी कहानी के बारे में जानेंगे कि क्या हिंडनबर्ग के लगाए हुए इल्जाम सही हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। हिंडनबर्ग, जो अपनी क्रिटिकल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के कारण जाना जाता है दुनिया भर में, उसने अब भारत पर एलिगेशंस लगा दिए हैं और हेडलाइंस में लिखा था समथिंग बिग सून इंडिया। अब इसको इंडिया ने किस तरीके से लिया, किस तरीके से लेना चाहिए था, वो सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी 10 अगस्त वाली रिपोर्ट में सेबी के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि वो अदानी ग्रुप का साथ दे रही है धोखाधड़ी में, और ये धोखे की रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर कुछ 1.5 साल पहले लगाई थी। रिपोर्ट के आते ही अदानी ग्रुप के शेयर प्राइसेस में काफी गिरावट देखी गई थी और बताया गया कि आने वाले समय में शायद ये शेयर प्राइस और नीचे आ सकते हैं। रिपोर्ट के आने के बाद सबके मन में एक और सवाल आया था कि इसके बाद हिंडनबर्ग इंडिया में किस और कंपनी को टारगेट करने वाला है या फिर इसके अगले निशाने पर कौन हो सकता है, और अगले निशाने पर सीधा टारगेट किया गया सेबी को। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुश के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि वो इन्वॉल्व हैं अदानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के कनेक्शंस में, जो दूसरी एंटिटीज को बाहर भेजे जा रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि माधवी के पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस हैं अदानी के इंटरनेशनल सिक्योरिटीज और इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, और यहाँ पर्सनल पे बात हो रही थी माधवी और उनके पति धवल पुरी को लेकर। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा अपनी रिपोर्ट में कि माधवी और धवल के कुछ इंटरनेशनल कनेक्शंस माने जा रहे हैं अदानी के फंड्स को लेकर, जो ऑफशोर ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी माधवी और उनके पति जो हैं वो मदद कर रहे हैं अदानी के शेयर प्राइस को फ्लक्चुएट करने में। अब अगर ये सारे इल्जाम सच हो जाते हैं तो किस हद तक सेबी पर आगे जाकर भरोसा किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। तो आप लोगों में से कितने लोगों को ये लगता है कि सेबी के ऊपर लगाए गए इल्जाम सही हैं और कितने लोगों को ये लगता है कि सेबी के ऊपर लगाए गए इल्जाम गलत हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट जरूर बताना। इस पूरे कांड से पहले की कहानी कुछ 1.5 साल पहले शुरू होती है, जहां पर हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में अदानी ग्रुप को मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए एक्यूज किया था। उन्होंने बताया कि अदानी ग्रुप के जो शेयर प्राइस हैं वो इनसाइडर ट्रेडिंग के द्वारा मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, यानी उस शेयर प्राइस से छेड़खानी की जा रही है इनसाइडर ट्रेडिंग के साथ, और इसी के साथ साथ ऑफशोर शेल कंपनीज को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंडनबर्ग के अकॉर्डिंग इन शेल कंपनीज का काम रहा कि उन्होंने अदानी ग्रुप को फंड्स प्रोवाइड करे हैं, जिसके कारण उनके शेयर प्राइस में चेंजेस देखे गए। अब रिपोर्ट सामने आई तो जाहिर सी बात थी कि लोगों के मन में विचार आने लगे कि क्या अदानी का शेयर जो है वो हमें होल्ड करके रखना चाहिए या हमें बेच देना चाहिए। तो उसके शेयर प्राइस में काफी हद तक गिरावट देखी गई थी। इनफैक्ट अदानी का जो मार्केट वैल्यू था वो भी काफी कम हो गया था, और अब ये एक नया दावा किया जा रहा है हिंडनबर्ग के द्वारा। अब इस दावे के साथ साथ भी मार्केट की जो कंडीशंस हैं वो काफी डामाडोल होती नजर आ रही हैं, और स्पेशली तब जब हमारी रेगुलेटरी बॉडी को अब इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल कंडीशंस, जैसे कि रिसेशन आने के चांसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में फ्लक्चुएशंस देखी जा रही हैं, और इस रिपोर्ट के बाद अब ये कंसर्न और बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ना इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल कंपनी है जो रिसर्च करती है ऑन शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट्स। ये स्पेशलाइजेशन है जहां पर ये फाइनेंशियल मिसकंडक्ट
मिसकंडक्ट अगर किसी भी कंपनी में हो रहा है तो उसका पर्दाफाश करने के लिए ये काम करती है और उनकी मैनिपुलेशंस को पब्लिकली लेकर आना ही इनका काम है। इनकी जो रिपोर्ट्स होती है ना वो काफ़ी डिटेल्ड होती हैं। इसमें मेंशन होता है कि इन्होंने कितनी रिसर्च करी है उस कंपनी के बारे में। ये पूरा इन डेप्थ जाकर कंपनी और उसके फाइनेंशियल्स को रीड करते हैं, उस फाइनेंशियल्स को स्टडी करते हैं, इनके फंडामेंटल्स को देखते हैं कि किस हद तक उनका शेयर प्राइस बढ़ रहा है और अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ उसमें हो रही हैं शेयर प्राइस को लेकर तो ये पब्लिकली उस रिपोर्ट को पब्लिश कर लोगों को बताते हैं। अदानी ग्रुप से पहले इन्होंने निकोला कॉर्पोरेशन के ऊपर भी इल्जाम लगाए थे 2020 में, जहां उन्होंने बताया था कि कैसे कंपनी जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को मिस रिप्रेजेंट कर रही है। और जब अब इनकी रिपोर्ट्स में भारत में सेबी को टारगेट किया गया है तो सभी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि किस हद तक सेबी इसमें इन्वॉल्व है और क्या उन पर लगाए गए इल्जाम सही हैं। अब सेबी में उन्होंने स्पेसिफिकली माधवीपुरी बुश को टारगेट किया गया है। माधवीपुरी बुश फिलहाल चेयरपर्सन है सेबी की। वो एक MBA ग्रेजुएट हैं IIM अहमदाबाद से। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत ICICI बैंक से करी थी, जहां पर उन्होंने मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जनरल बैंकिंग में अपना करियर बनाया। उनके पास एक अच्छा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर। उन्होंने शंघाई में काम किया है, उन्होंने सिंगापुर में काम किया है। अप्रैल 2022 में उन्हें सेबी का चेयरपर्सन चुना गया था, जहां पर वो बनी थी पहली महिला जो उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही थी। सेबी में उनका काम था कि उनको निगरानी रखनी थी सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज मार्केट्स ऑफ इंडिया पर, जहां पर इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए और कंप्लायंस में कोई कमी ना आए, ये भी उनके रोल के अंडर आता है। अब जब ऐसे इंसान को दूसरे देश का कोई ऑर्गेनाइजेशन टारगेट कर रहा है तो ये कितने हद तक सही है? कि हमारे देश में ऐसी कोई कमी है कि हम खुद इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, हम खुद इस चीज का पता नहीं लगा पा रहे हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे देश की कंपनीज को टारगेट कर रही हैं, स्पेशली उन गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज को जिनका मेन काम ही है कि उन्हें स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर नजर रखनी है, उन्हें दूसरे कंपनीज के फाइनेंशियल्स पर नजर रखनी है। उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, वो खुद इन्वॉल्व हैं इलिसिट एक्टिविटी को लेकर। आपका इस केस को लेकर क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशंस रहते हैं या आपके पास कोई और इनपुट्स हैं इस टॉपिक को लेकर तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।